क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कोई नई शर्त रखी जा रही? और क्या आरजेडी का यह दावा सच साबित हो सकता है कि बिहार की सियासत में हलचल तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबीएन टाइम्स। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लग गया है। पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तेज होती जा रही है। आरजेडी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि अगर वह मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो आरजेडी का बीजेपी में विलय कर दें। इस दावे से बिहार की राजनीति में सनसनी फैल गई। वहीं बीजेपी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है और आरजेडी पर ही तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी अब घबरा सी गई। बुधवार 5 मार्च 2025 को आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि वह आरजेडी को बीजेपी में मिलाए, तभी मुख्यमंत्री बने रह सकता है, नहीं तो जेडीयू को तोड़कर बीजेपी बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री बना लेगी और नीतीश कुमार को केंद्र में भेज दिया जाएगा। आरजेडी का यह भी आरोप है कि बीजेपी पूरी रणनीति बनाकर जेडीयू को खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? बिहार में आरक्षण का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। आरजेडी की मांग है कि बिहार सरकार के बढ़े हुए आरक्षण को फिर से पास करे और 9वीं अनुसूची में शामिल करे। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी विधायक विधानसभा में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। इन बैनरों में नीतीश कुमार की कार्टून स्टाइल में तस्वीर थी और उस पर लिखा था आरक्षण चोर कुर्सी कुमार। जो सीधा हमला मुख्यमंत्री पर था, जिससे यह साफ हो गया कि आरजेडी अब खुलकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रही। आरजेडी के इस दावे के बाद बीजेपी ने भी जोरदार जवाब दे दिया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन्होंने कहा, हम लोग जेडीयू को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, ना ही विलय का कोई दबाव है। हम लोग चुनाव में एकजुट होकर साथ जा रहे हैं। राम सूरत राय ने आगे कहा कि नीतीश कुमार आज भी हमारे नेता हैं और कल भी हमारे नेता रहेंगे। आरजेडी को जनता ने विपक्ष में बैठाया है तो अब उन्हें विपक्ष का काम करना चाहिए, परिवार चलाने पर ध्यान देना चाहिए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा से किंग मेकर रहे। उन्होंने अपनी रणनीति से कई बार सत्ता में बड़ा बदलाव भी किया है। एक बार आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर दोबारा महागठबंधन में शामिल और अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में क्या यह दावा किया जा सकता है कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहा है। जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या चुनावी समीकरण कुछ और ही कह रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी की यह रणनीति बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में दरार डालने के लिए हो सकती है। क्योंकि आरजेडी सत्ता से बाहर है और उसके पास कोई ठोस रणनीति नहीं दिख रही, इसलिए पार्टी लगातार इस तरह के दावे कर रही है ताकि नीतीश कुमार के समर्थकों में असमंजस की स्थिति बने रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है या फिर वह कोई और नया चेहरा लाने की तैयारी में? बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर आरजेडी के दावे सही होते हैं और नीतीश कुमार पर वाकई दबाव बनाए जा रहे हैं तो यह चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी का दावा सही है और गठबंधन पूरी तरह मजबूत है तो आरजेडी का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सियासी पारा हाई और बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे कौन सा नया मोड़ आएगा और क्या बिहार की जनता को एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरबीएन टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।